हेलो स्टूडेंट, आज इस टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे वो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ट्रिगोनोमेट्री का एक पार्ट है जिसमें कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, जिसको टी रेशियो बोलते हैं, ये 6 होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो कि इसी टी रेशियो का इक्वेशन के फॉर्म में रहता है और ये हर एक एंगल के लिए वैलिड होता है, किसी किसी में सर्टेन कंडीशंस अप्लाइड होता है। उसके बाद हम लोग वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें कि अलग अलग एंगल पे ये जो टी रेशियो उनका क्या क्या वैल्यू होगा उसको जानेंगे। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ एलाइड एंगल। एलाइड एंगल हम किसको बोलते हैं? तो एलाइड एंगल जो होता है आइदर सम और डिफरेंस, किसी दो एंगल का जो हो जीरो, आइदर जीरो और मल्टीपल ऑफ 90 का हो। मतलब एलाइड एंगल हम बोलने का मतलब मेरा ये है कि कोई ऐसा सम और डिफरेंस जो जीरो या फिर 90 का मल्टीपल हो। क्लियर है? देन उसके बाद हम लोग ग्राफ्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन देखेंगे, जिसमें कि डोमेन, रेंज, वो फंक्शन अपने जो डोमेन है उसमें मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म में है या किसी सर्टेन पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस है, इवन है, पीरियोडिक है। तो ये सारा चीज हम लोग इसमें देखेंगे। तो वन बाय वन हम लोग सारे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है हेडिंग लगा करके ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पे चलते हैं। तो मैं हेडिंग लगा देता हूं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इसमें जो है सबसे पहले हम क्या जानेंगे, तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, जिसको शॉर्ट में हम लोग टी रेशियो बोलते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या है, तो एक हम राइट एंगल लेते हैं। तो राइट एंगल में हमको पता है कि एक जो होता है लॉन्गेस्ट साइड, उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, और जिस पे हम लोग एंगल बनाते हैं उसको बेस, और उसके अपोजिट वाले को परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर को पी से डिनोट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर, और बी को बेस से और एच को हाइपोटेनस से। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस अगर हम देखें तो इसका रिलेशन क्या होता है, पाइथागोरस अगर हम देखें तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच यहाँ पे क्या है, ए सी का स्क्वायर, पी क्या है, ए बी का स्क्वायर, और बी क्या है, बी सी का स्क्वायर। तो देखिए जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है साइन थीटा, जिसको हम शॉर्ट में साइन थीटा बोलते हैं, तो ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। ठीक है, कोसाइन थीटा, जिसको हम लोग शॉर्ट में कॉस थीटा बोलते हैं, ये बी बाई एच होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। उसके बाद अगर हम टेंजेंट थीटा बोले, जिसको शॉर्ट में हम टेन थीटा लेते हैं, तो ये परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। उसके बाद अगर हम कोटेंजेंट थीटा, जिसको कॉट थीटा बोलते हैं, तो ये बी बाई पी मीन्स बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद अगर हम को सेकेंड थीटा के बारे में बोले, जिसको कोसेक थीटा बोलते हैं, तो ये एच बाई पी होता है। इसके बाद जो है सेकेंड थीटा, जिसको सेक थीटा बोलते हैं, और ये क्या होता है, एच बाई बी। क्लियर है? तो ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियो अपना 6 है। इसमें आपको ये पता होगा कि साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, या आप ये भी बोल सकते हैं कि कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, तो इसका वैल्यू मेरा 1 हो जाता है। उसी तरह अगर हम कॉस थीटा को लिखे तो 1 बाई सेक थीटा, फिर आपस में इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दे, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। उसके बाद टेन थीटा को भी हम 1 बाई कॉट थीटा लिख सकते हैं, और कॉट थीटा इंटू टेन थीटा का वैल्यू मेरा 1 हो जाएगा। ये मतलब बेसिक जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का रिलेशन होता है। क्लियर है? साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि जो टेन थीटा होता है वो रेशियो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा का। उसी तरह अगर कॉट थीटा का आप लेंगे तो ये कॉस थीटा बाय साइन थीटा का रेशियो होता है। क्लियर है?
तो ये मेरा हो गया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो आप ध्यान से देखिए, आपके पास क्या रहेगा कि मान लीजिए इसमें से एच पी बी में से कोई दो रिलेशन दे दिया जाएगा, एच और पी दे दिया, तो बी निकाल करके फिर बाकी आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बोल सकते हैं। क्लियर है? तो ये आप देख लीजिए, यहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेकेंड थीटा, मीन्स यहाँ पे जो भी है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस का कहानी है। परपेंडिकुलर हम उसको बोलेंगे जो एंगल के अपोजिट होगा, जिस एंगल को हम लेंगे उसके अपोजिट वाले को परपेंडिकुलर बोलेंगे। एंगल जिस पे बनेगा वो मेरा बेस होगा, 90 के अपोजिट वाले को हम हाइपोटेनस बोलेंगे। इसके लिए मेरा पाइथागोरस थ्योरम लगेगा और उसके बाद हम इसका रिलेशन बोल पाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की तरफ। तो दूसरा नंबर मेरा क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखिए इसको पहले मिटा देते हैं। देखिए इसमें क्या है, तीन रिलेशन दिया अपने को। एक साइन का रिलेशन है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर है? इसमें बोला जाता है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर। ठीक है, मतलब किसी भी थीटा वैल्यू के लिए ये वैलिड है। ठीक, उसका दूसरा आपका एक रिलेशन आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये जो वैलिड होता है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर माइनस। देखिए 10 जो होता है ना 90 पे नॉट डिफाइन होता है, तो इसीलिए हम ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 को हटा देते हैं। ठीक है, और n यहां जो है मेरा वो इंटीजर है। क्लियर है? n क्या है मेरा यहां पे इंटीजर है। उसी तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अगर हम लेते हैं तो ये भी मेरा क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और आपका कॉट जो होता है वो आपका 0, ठीक, 0 पाई पे वैलिड नहीं होता, क्योंकि देखिए कॉट क्या है, कॉस बाई साइन, और साइन के केस में 0 डिग्री पे साइन जो है वो 0 होता है। तो अगर हम 1/0 लेंगे तो ये नॉट डिफाइंड का केस हो जाएगा। तो फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर माइनस एन पाई, ठीक, एंड एन बिलोंग्स टू पाई। क्लियर है? क्लियर है? तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गया, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ले रहे हैं जो कि सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है किसके लिए, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के लिए। उसके बाद यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे किसके लिए, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, जो कि हम बोल सकते हैं पाई, 2 पाई, ये सब के लिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। क्लियर है? सो अब हम लोग चलते हैं वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। तो हम नीचे वाले को मिटा देते हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर जो है वो क्या है मेरा, वैल्यूज ऑफ टी रेशियो। ठीक, टी रेशियो का जो है वैल्यूज, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक तरफ थीटा लिख लेते हैं। थीटा में क्या क्या है, तो थीटा में हम लोग जो है पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2, 2 पाई। देखिए यहाँ पाई बाय 6 जो है वो 30 डिग्री है, ये मेरा 45 डिग्री है। देखिए ऊपर वाला रेडियन में, नीचे वाला डिग्री में, ये मेरा 60 डिग्री है, ये मेरा 90 डिग्री है।
साथ ही साथ यहाँ पे हम एक जगह 0 भी मेंशन कर लेते हैं, ठीक है, 0 डिग्री। उसके बाद 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। क्लियर है? ये मेरा एंगल हो गया। और यहाँ पे टी रेशियो है, यहाँ पे नीचे जो है मेरा टी रेशियो, साइन, कॉस, ठीक है। उसके बाद आपका टेन, कॉट, साइन, टेन, कॉट, इसके बाद कॉसेक और सेक। क्लियर है? तो देखिए, आप ध्यान से देखेंगे, यहां पे हम सारा रेशियो लिख चुके हैं। साइन 0 0 होता है, π/6 मीन्स 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1, 180 पे 0, 270 पे -1, 2π पे 0। क्लियर है? अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो साइन और कॉस है ये कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर है। कॉम्प्लीमेंट बोलने का मतलब कि दो एंगल का सम 90 डिग्री। तो जब ये मेरा 0 होगा तो ये 1, ये मेरा √3/2, ये 1/√2, ये 1/2, 0, π पे -1, 3/2 0 और यहाँ पे 1। ठीक है, अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 10 का वैल्यू आएगा 0, 1/√3, 1√3, यहाँ पे नॉट डिफाइन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 0, उसके बाद यहाँ पे फिर से नॉट डिफाइन और यहाँ 0। क्लियर है? क्लियर है? इसके बाद आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो है ये मेरा नॉट डिफाइन, ये √3, ये मेरा 1, यहाँ 1/√3, ये 0, ये नॉट डिफाइन, ये 0, ये नॉट डिफाइन। जस्ट इसका उल्टा, 10 का उल्टा। अगर हम कॉसेक का बात करें तो ये नॉट डिफाइन, ये 2, ये √2, ये 2/√3, ये 1, ये नॉट डिफाइन, यहाँ पे आपका -1 और यहाँ पे नॉट डिफाइन। हम अगर कॉस का जाएंगे तो ये 1, 2/√3, यहाँ पे मेरा √2, यहाँ 2, यहाँ नॉट डिफाइन, ठीक है। इसके बाद -1 नॉट डिफाइन, ठीक। और यहाँ देखिए ये मेरा वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गया, जिसमें कि हम लोग सारा का वैल्यू देखें। अब हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एलाइड एंगल की तरफ, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटाते हैं। देखिए यहाँ पे एलाइड एंगल बोलने का मतलब समझिए, हम लोग अभी जो है 1 2 3 4th नंबर चल रहा है, ठीक। टी रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स, ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल। तो कहता है कि अगर हम 2 एंगल्स आर said to be allied angle when their sum or difference is either 0 or multiple of 90, या आप इसको π/2 भी रेडियन के फॉर्म में बोल सकते हैं। मतलब आपका बोला क्या जा रहा है कि दो एंगल को एलाइड एंगल हम तब बोलेंगे जब उसका सम या डिफरेंस आइदर 0 या मल्टीपल ऑफ π/2।
क्लियर है? क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, तो हम क्या करेंगे, हम एक रिलेशन चार्ट बनाएंगे अलग अलग क्वाड्रेंट के रेस्पेक्ट में कि क्या क्या वैल्यू होता है। तो आप एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग राइट एंगल में मूव करने से पहले ध्यान से देख लेंगे कि अगर हम मान लिया जाए कि जो एलाइड एंगल्स है अपने पास, ठीक है, वो एलाइड एंगल्स क्या क्या है, तो माइनस थीटा हो सकता है, या 90 प्लस माइनस थीटा, या फिर 180 प्लस माइनस थीटा, या 270 प्लस माइनस थीटा, या 360 प्लस माइनस थीटा। ये आपका डिग्री के फॉर्म में हो गया, या आप चाहे तो रेडियन के फॉर्म में π/2 प्लस माइनस थीटा, पाई प्लस माइनस थीटा, 3π/2 प्लस माइनस थीटा, और 2π प्लस माइनस थीटा। ये आपका एंगल्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। एलाइड एंगल्स में क्या क्या है, इस टाइप का आपका एंगल्स रहेगा। तो आप एक चीज जान लेंगे, हम अगर इवन फंक्शन बोले, इवन फंक्शन और साथ में ऑड फंक्शन, तो देखिए इवन फंक्शन क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एफ दिया हुआ है, आप उसके अंदर x की जगह माइनस एक्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं और उसका जो रिजल्ट है fx में ही रह जाए, मतलब वो माइनस जो हम पुट किए हैं वो अंदर में ही खत्म हो जाए, बाहर नहीं आए और ओरिजिनल फंक्शन के फॉर्म में रहे, तो वो मेरा इवन फंक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस थीटा और उसका उल्टा सेक थीटा, ये दोनों इवन फंक्शन है। ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन जो है, इवन फंक्शन आपका सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस रहता है, और ऑड फंक्शन पे हम जाएं, अगर हम x की जगह माइनस एक्स पुट करते हैं तो वो माइनस बाहर आ जाता है, अंदर वो मतलब खत्म नहीं होता है। सो ये जो ऑड फंक्शन है ये साइन थीटा, उसका उल्टा कॉसेक थीटा, और टेन थीटा और उसका उल्टा कॉट थीटा है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो 4 रेशियो है वो 4 जो है वो ऑड है और 2 जो है वो इवन फंक्शन है। तो अगर हम साइन के अंदर माइनस थीटा डालेंगे तो ये माइनस साइन थीटा होगा, अगर हम इसको कॉसेक के अंदर माइनस देंगे तो ये माइनस कॉसेक थीटा होगा, 10 के अंदर अगर माइनस देंगे तो माइनस टेन थीटा होगा, अगर कॉट के अंदर माइनस थीटा देंगे तो माइनस कॉट थीटा होगा। बट कॉस के अंदर आप माइनस देंगे तो ये कॉस थीटा होगा, सेक के अंदर आप माइनस देंगे तो ये सिर्फ सेक थीटा होगा, ठीक है। तो ये मेरा एलाइड का पहला एंगल के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने बात किया। अब हम 90 प्लस और 90 माइनस पे चलते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्वाड्रेंट सिस्टम को देखेंगे तो उससे ज्यादा क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो हम ऊपर से थोड़ा मिटा देते हैं जिससे कि मेरे को लिखने में आसानी हो। तो हम लोग जब लेंगे तो इसमें क्या करेंगे, एक डिग्री के टर्म में लेंगे और एक रेडियन के टर्म में लेंगे। देखिए अब हम लोग जो है क्वाड्रेंट सिस्टम के रेस्पेक्ट में, मतलब कोऑर्डिनेट जो बना ले रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में अलग अलग क्वाड्रेंट को देख करके फिर हम लोग जो है एंगल्स के बारे में बोलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई, ये पॉजिटिव वाई, ये ओरिजिन। अगर हम कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं वैल्यू, एंगल मेरा एंटी क्लॉकवाइज तो पता है आपको पॉजिटिव, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर इसी को हम क्लॉकवाइज ले ले तो ये माइनस थीटा हो जाएगा, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब सर्कल आपके पास जो दिया हुआ सर्कल का 4 इक्वल पार्ट करेंगे तो 90 90 90, क्योंकि सर्कल में अगर कंप्लीट एंगल लेते हैं तो कितना आता है 360, तो 360 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 90 90। तो उसी तरह यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट सिस्टम है। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लियर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप ध्यान देंगे कि ये 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में आएगा, मतलब यहाँ 0 डिग्री, ये आप 90 डिग्री लिख लें।
इसको आप 180 डिग्री, इसको 270 डिग्री, और फिर अगर हम इस पे जाते हैं तो 360। अगर आप इसी को रेडियन में लिखना चाहें तो π/2, पाई, 3π/2 और ये 2π। ठीक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो मेरा एंगल है वो 0 से 90 के बीच में है, और जितना भी टी रेशियो मीन्स ऑल टी रेशियो आर पॉजिटिव। तो ऑल टी रेशियो का मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक सब पॉजिटिव है। जैसे ही हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो एंगल जो है 90 टू 180 डिग्री आता है, मतलब 90 से बढ़ जाता है और 180 तक चला जाता है। तो इसमें जो है सिर्फ साइन थीटा और उसका उल्टा कॉसेक थीटा जो है वो पॉजिटिव है, बाकी रिमेनिंग टी रेशियो नेगेटिव है। तो रिमेनिंग में कौन कौन है, तो कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा और टेन थीटा। ठीक, उसी तरह जब हम थर्ड क्वाड्रेंट पे जाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट का जो एंगल है वो 180 से 270 तक जाता है, और इसमें टेन थीटा और उसका उल्टा कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। बाकी जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग टी रेशियो क्या है, नेगेटिव। तो रिमेनिंग में क्या है जी, साइन थीटा, उसका उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा। ये तो थर्ड क्वाड्रेंट का बात हो गया। ठीक, यहां मुझे थोड़ा साफ कर देते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम आते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में बोला क्या जा रहा है कि ये जो एंगल है 270 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। साथ ही साथ इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होगा। बाकी जो रिमेनिंग है टी रेशियो ये आपका नेगेटिव हो जाता है, जिसमें कि हम बोल सकते हैं साइन थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा। तो ये तो मेरा हो गया कि क्वाड्रेंट के रेस्पेक्ट में किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जब 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल होगा, मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा मीन्स एक्यूट एंगल, तो आपका जितना भी टी रेशियो है छेद वो पॉजिटिव होगा। जैसे ही 90 से ऊपर जाएगा और 180 से छोटा होगा मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल के क्राइटेरिया में घुसेंगे, तो यहाँ पे साइन और कॉसेक, जो साइन है उसका उल्टा पॉजिटिव होगा, बाकी जो चार है कॉस और उसका उल्टा सेक, टेन उसका उल्टा कॉट, ये चारों नेगेटिव। उसी तरह थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी चार नेगेटिव। नेगेटिव होने वाला कौन, साइन, कॉसेक, कॉस, सेक। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, एंगल 270 टू 360 हो रहा है, कॉस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव हो रहा है, बाकी जो रिमेनिंग रेशियो है साइन, कॉसेक, टेन और कॉट ये सब नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो ये अपने को एंगल पता करने में आसानी होता है कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो रिजल्ट आसानी से निकल पाता है। बड़े बड़े एंगल का वैल्यू हम लोग इसी से आसानी से पता कर पाते हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज और बताते हैं कि अगर मान लिया जाए कि कोई मेरा एंगल दिया होगा, सपोज मान लिया जाए मेरा एक्स कोई एंगल है जो कि n π/2 प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हम एक फॉर्मेट लिखे हैं x इक्वल टू n π/2 प्लस माइनस अल्फा। अल्फा जो है यहाँ पे एक्यूट एंगल, अल्फा बिलोंग्स टू 0 to π/2। ठीक है, 0 to π/2। यहां पे ध्यान से देखिए, बोलने का कोशिश ये किया जा रहा है कि जो एंगल मान लीजिए बड़ा बड़ा होता है तो उसको जब हम चेंज करते हैं तो किस फॉर्मेट में लें जिससे कि हम आसानी से उसका रिजल्ट को बता पाए। ठीक है, तो अगर आपका n ऑड हो गया तो क्या करेंगे,
और अगर मान लीजिए n मेरा इवन हो गया तो क्या करेंगे? तो ध्यान से देखिए, अगर n मेरा ऑड हो गया तो जो साइन x है वो प्लस माइनस कॉस अल्फा में कन्वर्ट होगा, कॉस x जो है वो प्लस माइनस साइन अल्फा में कन्वर्ट होगा। उसी तरह tan x जो है प्लस माइनस कॉट अल्फा में कन्वर्ट होगा, और कॉट x जो है वो प्लस माइनस tan अल्फा में कन्वर्ट होगा। साथ ही साथ कॉसेक x जो है प्लस माइनस सेक अल्फा में कन्वर्ट होगा, और सेक x जो है प्लस माइनस कॉसेक अल्फा में कन्वर्ट होगा। क्लियर है? मतलब यहाँ पे पेयरिंग में जा रहा है, साइन जो है कॉस, कॉस जो है साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कॉसेक सेक में, और सेक कॉसेक में कन्वर्ट होगा जब ये ऑड रहेगा। अगर इवन हुआ तो साइन x जो है प्लस माइनस साइन अल्फा, कॉस जो जिसमें है उसी में रह जाए, कॉस x कॉस अल्फा, टेन x प्लस माइनस टेन अल्फा, कॉट x प्लस माइनस कॉट अल्फा, सेक x प्लस माइनस सेक अल्फा, कॉसेक x प्लस माइनस कॉसेक अल्फा। ठीक है? देखिए प्लस माइनस जो दिया गया है ये डिपेंड करता है कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। ठीक है? उसके रेस्पेक्ट में ये प्लस माइनस प्रोवाइड किया गया है। ठीक, तो अब हम लोग 1 to 1 चलते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम पे, जिससे कि हमको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है? तो हम ऊपर से मिटाते हैं, एक साइड हम डिग्री में लिखेंगे और एक साइड रेडियन में लिखेंगे, जिससे कि आपको आसानी से समझने में आएगा कि कैसे चेंजेज हो रहा है। ठीक, हम ऊपर से मिटाते हैं। ठीक है, तो हम पहले चलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ध्यान दीजिए, साइन पाई बाय पहले डिग्री में लिख लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा जो कि कॉस थीटा होता है, फिर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा ये आपका टेन थीटा होता है, फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा ये आपका सेक थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा ये आपका कॉसेक थीटा होता है। क्लियर है? ये आपका डिग्री के टर्म में। अगर हम इसी को रेडियन में ले जाएं तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉस थीटा, जस्ट 90 की जगह हम पाई बाय 2 ले रहे हैं, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा जिसको हम क्या बोल रहे हैं, साइन थीटा, टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा जिसको हम कॉट थीटा बोल रहे हैं, कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा जिसको टेन थीटा बोल रहे हैं। उसके बाद कॉसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा जिसको हम सेक थीटा बोल रहे हैं, और सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा जिसको हम कॉसेक थीटा बोल रहे हैं। ठीक है? जस्ट हम इसमें वैल्यू लिए हैं, 90 को डिग्री में लेके चल रहे हैं और एक तरफ रेडियन, तो यहाँ पे लिख भी देते हैं डिग्री और यहाँ रेडियन। क्लियर है? अब हम चलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो उसको नीचे वाले को मिटाते हैं। तो देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में दो तरीके से लिखा जाएगा, एक 90 के रेस्पेक्ट में लिखा जाएगा और एक 180 के रेस्पेक्ट में लिखा जाएगा। तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा,
तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन से जो चेंज होने वाला है वो पॉजिटिव मींस कॉस थीटा। उसके बाद यहां देखिए कॉस 90 प्लस थीटा, तो ये आपका माइनस साइन थीटा होगा। उसके बाद टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा होगा, कॉट 90 प्लस थीटा जिसको माइनस 10 थीटा बोलेंगे। उसके बाद कॉसेक 90 प्लस थीटा जिसको हम लोग सेक थीटा बोलेंगे, और सेक 90 प्लस थीटा जिसको हम लोग माइनस कॉसेक थीटा बोलेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसमें जो पॉजिटिव रहेगा उस पे हम ब्लू से टिक कर देंगे जिससे कि आसानी से आपको पता चल पाए। तो एक ये है और एक ये है, साइन 90 प्लस थीटा और कॉसेक 90 प्लस थीटा, बाकी जो भी है वो निगेटिव है। अब हम इसी को रेडियन के फॉर्म में लेंगे, तो साइन π/2 प्लस थीटा जिसको हम कॉस थीटा से डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद कॉस π/2 प्लस थीटा जिसको माइनस साइन थीटा। उसके बाद 10 π/2 प्लस थीटा, सो माइनस कॉट थीटा, कॉट π/2 प्लस थीटा जिसको हम माइनस 10 थीटा। उसके बाद कॉसेक π/2 प्लस थीटा जिसको हम सेक थीटा बोल रहे हैं, सेक π/2 प्लस थीटा जिसको हम माइनस कॉसेक थीटा बोल रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे भी जो है अपना साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव हो रहा है। क्लियर है? तो ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 के रेस्पेक्ट में था। ठीक है, अब हम लोग किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे? तो अब हम लोग 180 के रेस्पेक्ट में देखेंगे, तो उसमें क्या क्या चेंज आ रहा है तो वो देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मेरा ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट ही रहेगा। क्लियर है? सेकेंड क्वाड्रेंट ही रहेगा, सिर्फ हम इसमें एंगल को चेंज कर दे रहे हैं। तो एंगल क्या चेंज आ जाएगा? तो सब 180 माइनस थीटा होगा। क्लियर है? तो ध्यान से देखेंगे, यहां पे साइन 180 माइनस थीटा, यहां पे 180 माइनस थीटा, यहां भी 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो आपको पता है कि साइन जो है साइन में ही रह जाएगा जब हम 90 का इवन मल्टीपल। तो देखिए ये 90 ऑड मल्टीपल था, पर 90 का इवन मल्टीपल क्या हो रहा है? अगर 2 टाइम्स दे रहे तो 180, तो साइन साइन में रहेगा, कॉस माइनस कॉस थीटा, टेन माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस कॉट थीटा, कॉसेक कॉसेक थीटा, और सेक माइनस सेक थीटा। ठीक है, तो यहां पे देखिए फिर से कौन पॉजिटिव है? कॉसेक और साइन। क्लियर है? यहां पे हम इसको माइनस कर दे रहे, मतलब मिटा दे रहे, फिर से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए साइन साइन पाई माइनस थीटा क्या हो रहा है? साइन थीटा। उसके बाद कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, 10 पाई माइनस थीटा माइनस 10 थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक पाई माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा, और सेक पाई माइनस थीटा तो माइनस सेक थीटा। मतलब देखिए जो जिसमें है उसी में रह जा रहा है जब हम इवन मल्टीपल का बात कर रहे हैं। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के रेस्पेक्ट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट के रेस्पेक्ट में जाएंगे तो 180 प्लस लेके चलेंगे और 270 माइनस लेके चलेंगे। तो पहले 180 प्लस ले लेते हैं,
ध्यान से देखेंगे, साइन 180 प्लस थीटा जो कि क्या होगा माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा जो माइनस कॉस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा जो कि मेरा टेन थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है तो टेन और कॉट, तो कॉट 180 प्लस थीटा, सो मेरा कॉट थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा जिसको हम लोग माइनस कॉसेक थीटा, साथ ही साथ सेक 180 प्लस थीटा जिसको हम लोग माइनस सेक थीटा बोलेंगे। क्लियर है? तो यहां पे देखिए टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं रेडियन के रिस्पेक्ट में, तो साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा टेन थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा, सो कॉट थीटा, कॉसेक पाई प्लस थीटा जो कि माइनस कॉसेक थीटा, और सेक पाई प्लस थीटा इसको हम लोग माइनस सेक थीटा बोल रहे हैं। तो यहां पे देखिए यही दो पॉजिटिव है रेडियन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब हम चलते हैं फिर से, ये तो 180 प्लस था, अब 270 माइनस लेके चलते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 270 के रिस्पेक्ट पे चलते हैं। ठीक है, इसको हम माइनस करते हैं, ठीक, ध्यान से देखिए यहां पे जो है पूरा मिटा दो, तो ध्यान से देखिए यहां पे लिख रहे हैं साइन 270 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा माइनस कॉस थीटा। ठीक, क्योंकि ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, फिर cos 270 माइनस थीटा, तो ये होगा माइनस साइन थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, ये कॉट थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा इसको टेन थीटा बोलेंगे, उसके बाद कॉसेक 270 माइनस थीटा जिसको हम लोग माइनस सेक थीटा बोलेंगे, और सेक 270 माइनस थीटा को हम लोग माइनस कॉसेक थीटा बोलेंगे। क्लियर है? इसके बाद यहां पे आप ध्यान से देखिए साइन 3π/2 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा मेरा, तो माइनस कॉस थीटा, कॉस 3π/2 माइनस थीटा ये मेरा क्या होगा माइनस साइन थीटा, उसके बाद टेन 3π/2 माइनस थीटा जो कि कॉट थीटा, और कॉट 3π/2 माइनस थीटा इसको हम टेन थीटा लिखेंगे। साथ ही साथ एक चीज देखिए ध्यान से, यहाँ पे कॉसेक 3π/2 माइनस थीटा इसको माइनस सेक थीटा लिख रहे हैं, और सेक 3π/2 माइनस थीटा इसको हम माइनस कॉसेक थीटा लिख रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए यहां पे हम ब्लैक से टिक लगा रहे जो पॉजिटिव है, तो ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब 180 से माइनस कर रहे हैं, सॉरी 180 से प्लस कर रहे हैं और 270 से माइनस कर रहे हैं। सेकंड में क्या था 90 प्लस कर रहे थे, 180 से माइनस कर रहे थे। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और उसका उल्टा सेक। क्लियर है? तो इसको हम मिटाते हैं,
तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, जो कि आपका क्या हो रहा है माइनस कॉस थीटा, साथ ही साथ कॉस 270 प्लस थीटा, जिसको हम साइन थीटा लिख रहे हैं, टेन 270 प्लस थीटा, जो कि माइनस कॉट थीटा लिख रहे हैं, कॉट 270 प्लस थीटा, जिसको हम लोग माइनस टेन थीटा लिख रहे हैं, कॉसेक 270 प्लस थीटा, जिसको माइनस सेक थीटा लिख रहे हैं, और सेक 270 प्लस थीटा, जिसको हम लोग कॉसेक थीटा लिख रहे हैं। ठीक, क्लियर है। उसी तरह आपका रेडियन के फॉर्म में चल रहे हैं, साइन 3π/2 प्लस थीटा, जिसको हम माइनस कॉस थीटा लिख रहे हैं, कॉस 3π/2 प्लस थीटा, जिसको हम माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा लिख रहे हैं। ठीक है, फिर टेन 3π/2 प्लस थीटा, जिसको हम क्या लिख रहे हैं माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा कॉट 3π/2 प्लस थीटा, जिसको हम लोग माइनस टेन थीटा लिख रहे हैं, कॉसेक 3π/2 प्लस थीटा, जिसको हम लोग माइनस सेक थीटा लिख रहे हैं, और सेक 3π/2 प्लस थीटा, जिसको हम लोग कॉसेक थीटा लिख रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, यहां भी जो है पॉजिटिव कॉस और सेक वाला टर्म हो रहा है, बाकी सब नेगेटिव हो रहा है। क्लियर है। ये 270 प्लस था, तो 270 प्लस बोलने का मतलब ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट चला जा रहा है, और अब जो है फोर्थ क्वाड्रेंट का लास्ट 360 के रेस्पेक्ट में लोग चलते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग ऊपर वाले को मिटा लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहां पे जो है अपना साइन 360 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा माइनस साइन थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा कॉस थीटा, फिर टेन 360 माइनस थीटा, तो ये मेरा क्या होगा माइनस टेन थीटा, और ये कॉट 360 माइनस थीटा, जो माइनस कॉट थीटा होगा, साथ ही साथ कॉसेक 360 माइनस थीटा, जिसको हम लोग माइनस कॉसेक थीटा लिखेंगे, सेक 360 माइनस थीटा, जिसको हम लोग सेक थीटा लिखेंगे। क्लियर है, ये डिग्री के टर्म में है। अब रेडियन में हम चलते हैं, तो साइन 2π माइनस थीटा, जो कि माइनस साइन थीटा होगा, कॉस 2π माइनस थीटा, जो कि कॉस थीटा के रेस्पेक्ट में होगा, टेन 2π माइनस थीटा, जिसको हम लोग माइनस टेन थीटा बोलेंगे, कॉट 2π माइनस थीटा, जिसको हम लोग माइनस कॉट थीटा बोलेंगे, साथ ही साथ कॉसेक 2π माइनस थीटा, जो कि माइनस कॉसेक थीटा होगा, और ये मेरा सेक 2π माइनस थीटा, जिसको हम लोग सेक थीटा बोलेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसमें सेक वाला पार्ट और कॉस वाला पार्ट पॉजिटिव हो रहा है, बाकी सब एज इट इज जो है उसी तरह हो रहा है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल टी रेशियो पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉस है, बाकी निगेटिव, थर्ड में टेन कॉट, और फोर्थ में कॉस और सेक। तो ये मेरा क्या था, एलाइड एंगल का टी रेशियो का अलग अलग वैल्यू था। इसके रेस्पेक्ट में बहुत सारा प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अभी जो था हमारा आज जो हम लोगों ने टॉपिक किया है वो टी रेशियो किया है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी किया है, वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस किया है, और साथ ही साथ टी रेशियो ऑफ एलाइड एंगल। इसके रेस्पेक्ट में काफी सारा प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे।
तो अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर किसी तरह का कोई वीडियो के रिगार्डिंग क्वेरीज रहता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, जिसको मैं अपने अगले वीडियो में क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू।